जय श्री राम। हम मोहम्मद साहब की जीवनी सुन रहे हैं, इस्लामिक तारीख सुन रहे हैं। तो आज का वाक़या ऐसा है, मोहम्मद साहब जैद बिन हिरिसा को 170 सहाबा के साथ इसकी तरफ रवाना कर दिए। क्यों रवाना किए? क्योंकि उनको खबर मिली थी मक्का की एक बिजनेस डेलीगेशन वो गया है बिजनेस करने सीरिया, तो वो उसी साइड से वापस आएगा, इसलिए उन लोगों को भेज दिया। तो ये लोग जाके इंटरसेप्ट करते हैं वहाँ पे। ये उस काफिले को लीड कर रहा था कुरैश की तरफ से अबुल आस, जो जैनब मोहम्मद साहब की बेटी जैनब की मतलब शौहर थी। ठीक है, तो ये लोग जब हमला कर देते हैं तो सारा माल तो जब्त कर लेते हैं, ऊँट वगैरह जितना भी वो लेके आए थे, लेकिन ये अबुल आस वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, फिर अबुल आस कैसे करके जैनब के साथ वो ये संपर्क करता है, संपर्क करके बोलता है कि देखो अपने ये पापा को कहो वो मेरा माल जो जब्त करके आए हैं तो वो ये मुझे लौटा दे। तो मोहम्मद साहब भी ये सारा फूटी कौड़ी तक सब वापस कर देते हैं। ये अबुल आस जाता है वहाँ पे, ये मदीना मतलब मक्का में जिन जिन लोगों के पास से वो लिया था एडवांस वगैरह जो भी है, वो माल जिसके लिए वो ला रहा था सबको वापस कर दिया, एक एक फूटी कौड़ी चुका दिया। फिर वो ये मदीना आके ये मुसलमान बन गया। ठीक है, फिर मोहम्मद साहब वो जो पहला निकाह था वो निकाह जायज़ था, तो वो जैनब के साथ वो रहने लगा। मोहम्मद साहब भी उसको जैनब को दे दिए, मतलब हाँ तो तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम रह सकते हो, ऐसा सुनने को आया। फिर आगे क्या होता है ये मतलब फिर मोहम्मद साहब के प्रयास से पूरा अरब में जितने भी चोर उचक्के ये सब थे उन लोगों को वो डिसिप्लिन में ले आए। तो यहाँ पे ये भी करके सुलह संधि मतलब पीस एग्रीमेंट करके उन लोगों को भी ढेर सारों को कबीलों को अपने तरफ मिला लिए। ठीक है, ऐसे करके अरब में शांति छा गई, ऐसा सुनने को आया। फिर आगे आता है गजवा बनुल मुतालिक। ठीक है, उस कबीले में क्या होता है, उस कबीले में मोहम्मद साहब के बहुत सपोर्टर्स थे, लेकिन कुछ मतलब ये वो बनु हुजा का एक कबीला था, तो उसमें मोहम्मद साहब के बहुत सपोर्टर्स थे, बहुत मुसलमान थे। तो उन लोगों ने ये लेकिन ये जो बनुल मुतलिक है, मुस्तलिक, ये क्या करता है मोहम्मद साहब के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है। मोहम्मद साहब के ऊपर ये जंग करने के लिए वो ट्रेनिंग करने लगते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को। ये खबर मोहम्मद साहब को मिल जाती है। मोहम्मद साहब ये खबर सच्ची है कि ये है झूठी है, इसके लिए बुरैदा बिन रसीब को भेजते हैं। ठीक है, जाओ जाके वो ये उसकी खबर लेके आओ, आखिर सच क्या है। वो साहब जाते हैं, जाके वो ये आके बताते हैं जी जनाब आपको जो खबर मिली है पक्की है। ठीक है, तो मोहम्मद साहब क्या करते हैं, मदीने की जिम्मेदारी दारोमदार जो भी है मतलब वो अपने ये दे के दारोमदार दे ये जैद बिन हारिसा को दे के वो 100 सहाबा के साथ ये उस तरफ निकल जाते हैं। उदैत करके एक जगह है, वहाँ पे एक ये चश्मा भी है, उसका नाम है मुरेस, वहीं पे पड़ाव डाल लेते हैं। ठीक है, फिर ये जैद बिन ये अबू जुलैल हारिस बिन अबू जुलैल, तो वो उस कबीले में एक ये था मतलब ये रईस था। तो वो मोहम्मद साहब पड़ाव डाल के क्या करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर खुफिया तौर पे हमला कर देते हैं, अपनी तरफ से हमला करके वो जो बनुल मुस्तलिक ये वो कबीला था, उनके सारे मर्द मतलब उसको कत्ल कर देता है, ये को भगा देता है, मतलब और कुछ भाग जाते हैं, और जितने भी औरतें और बच्चे हैं उन लोगों को सब ये कर लेते हैं, ये मतलब अरेस्ट कर लेते हैं, और उनके जो भी प्रॉपर्टी है जैसे ऊँट हो गया और ये घर की सारी प्रॉपर्टी वो ये जब्त कर लेते हैं। जब्त करके ये मदीना ले आते हैं। उसी कबीले की ये थी जैनब,
वो जो ये हारिस बिन जुलेल, अबू जुलेल, उसकी शहजादी थी जुबेरिया। तो वो यहाँ पे आके इस्लाम कबूल कर लेती है, मोहम्मद साहब उनके साथ निकाह कर लेते हैं। और ये ऐसा सुनने को आया, 100 परिवार जो वो कैद करके लाए थे तो उनको रिहा कर देते हैं, क्योंकि वो सब मुसलमान बन जाते हैं। इस तरह से ये जैनब मतलब ये जुबेरिया ये उस कबीले के लिए बहुत ये लकी साबित हुई, ऐसा हमें सुनने को मिलता है। इसी दौरान वो तयम्मुम का ये आयत उतरता है। मतलब कैसे आप उडू तो पानी में किया जाता है, तो पानी तब जब वो लौट रहे थे पानी की शॉर्टेज थी, तो इसलिए तयम्मुम का वो मिट्टी घिस के जो उडू करते हैं वो ये आया। और पर्दे का भी हुक्म आया। ये पर्दे का हुक्म सूरह नूर 30 और 31 में दर्ज है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है सूरह नूर की 30वीं आयत। ओ प्रोफेट, टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर चास्टिटी, दैट इज प्योरर टू देम, श्योरली अल्लाह इज ऑल अवेयर ऑफ व्हाट दे डू। फिर ये है नंबर 31। एंड टेल द बिलीविंग वोमेन टू लोअर देयर गेज एंड गार्ड देयर चास्टिटी एंड नॉट टू रिवील देयर एडोर्नमेंट्स एक्सेप्ट व्हाट नॉर्मली अपीयर्स, लेट देम ड्रॉ देयर veils ओवर देयर चेस्ट एंड नॉट रिवील देयर हिडन एडोर्नमेंट्स एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड्स, देयर फादर्स, their father-in-law, their sons, their stepsons, their brothers' sons or sisters' sons, their fellow women, those bondwomen in their possession, male attendants with no desire, or children who are still unaware of women's nakedness. Let them not stomp their feet, drawing attention to their hidden adornments. Turn to Allah in repentance altogether, O believers, so that you may be successful. ये है सूरह नूर की, आप सुन रहे थे 31 आयत। मोहम्मद साहब और साहबा को आए हुए मदीने में 6 साल गुजर चुका है। तो यहाँ पे एक रोज़ मोहम्मद साहब को एक ख्वाब आता है कि वो ये जाके मक्का मंदिर में वो हज कर रहे हैं और उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, वो साहबा सब सर मुंडवा रहे हैं, ऐसे करके ख्वाब आया। तो मोहम्मद साहब क्या किए, मोहम्मद साहब ये उम्रा के लिए मक्का की तरफ चल दिए। 14 साहबा उनके साथ थे, कुछ बकरियां लेके गए थे और ये मतलब ये वहाँ पे वो ज़ेबा होता है, तो इसके लिए बकरियां लेके गए थे। मोटा मोटी कहने का मतलब मकसद ये है कि वो जंग के लिए नहीं गए थे, जंग की साजो सामान उन लोगों के पास नहीं था। तो वैसा ही जैसे मतलब पिलग्रिम जाते हैं वैसा वो लोग गए। ठीक है, 1400 साहबा और ये आपके मोहम्मद साहब, तो वो जाके वहाँ पे ये जुल गुलेफा करके एक ये जगह है जहाँ पे उन लोगों ने ये उन बकरियों को वो फूल माला पहनाते हैं, उनका कान चीर देते हैं, ऐसा कुछ ये करते हैं वो ये करने बलि देने से पहले, ज़ेबा करने से पहले। तो वो डिटेल तो मुझे मालूम नहीं, वो उर्दू में क्या क्या बोल रहे हैं वो भी मेरे को थोड़ा ये समझने में दिक्कत हो रहा है, ये उर्दू में है या अरबी में है, जो भी है। तो ये वो सब किए, फिर वो मक्का की तरफ गए। फिर जुल गुल्फा वहाँ पे कुरैश क्या करके रखे थे, इन लोगों को तो जिलावतनी कर चुके थे, ये इन लोगों को मक्का मदीने में घुसने नहीं देते थे, मतलब मक्का में घुसने नहीं देते थे, बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिदुल हराम में, क्योंकि ये इन लोगों की अपने तौर तरीके ये मतलब प्रेयर की शुरू कर चुके हैं एक अल्लाह की, वो तो बुत परस्त थे। तो इसलिए उन लोगों ने वहाँ से इन लोगों को खदेड़ दिया था, मोहम्मद साहब ये लोगों को मतलब और मुसलमानों को।
तो ये मोहम्मद साहब जाके ये पहुंचते हैं जुल गुलेफा करके एक जगह है, वहीं पे पहुंचते हैं। और ये उस तरफ ये कुरैश वाले खालिद बिन वालिद इनको 200 सोल्जर्स के साथ वो उस जगह का गार्ड करते हैं कि देखो कोई मक्का में दाखिल ना हो पाए, ठीक है। ऐसा करके वो पहरा बिठा के रखते हैं। मोहम्मद साहब जाके वहीं पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आगे क्या होता है हम ये वाकया कल सुनेंगे, ठीक है। आज के लिए जय श्री राम।